हम आए त्र्यंबकेश्वर नासिक। त्र्यंबकेश्वर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो त्र्यंबक का अर्थ है 3 आंखों वाले भगवान शिव। इस मंदिर में शिवलिंग पर हमेशा पानी रहता है। शिवलिंग के ऊपर 3 पिंडियाँ हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो अभी मैं कहानी सुनाऊंगी त्र्यंबक स्थान की, महर्षि गौतम की, और कैसे इसे त्र्यंबकेश्वर कहा गया। तो कहानी है प्राचीन समय की, जब महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ त्र्यंबक क्षेत्र में निवास करते थे। तो महर्षि गौतम की बढ़ती प्रसिद्धि से अन्य ऋषि और मुनि उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए एक योजना बनाई। तो एक दिन ऋषियों ने अपनी योग शक्तियों से एक गाय को महर्षि गौतम के आश्रम में भेजा। तो जैसे ही महर्षि ने गाय को हटाने के लिए कुश यानी घास का तिनका फेंका, गाय वहीं गिरकर मृत हो गई। महर्षि गौतम के अंदर बहुत शक्ति थी, जिसके कारण उनके एक घास के तिनके से गाय की मृत्यु हो गई। तो इस घटने के बाद महर्षि गौतम को गो हत्यारा घोषित कर दिया। वो फिर दुखी हो गए। तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, कठोर तपस्या। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्होंने इसके पाप से मुक्त करने का वरदान दिया। महर्षि गौतम ने भगवान शिव से गोदावरी नदी को अवतरित करने की प्रार्थना की, ताकि वो इस जल से पवित्रकरण कर सके। भगवान शिव ने प्रार्थना स्वीकार की और इस तरह गोदावरी नदी जो है त्र्यंबक में प्रकट हो गई। इसलिए नासिक त्र्यंबकेश्वर से ही गोदावरी जो है बहती है। तो जब भगवान शिव ने यहाँ निवास किया, तब उन्होंने त्र्यंबक रूप धारण किया, 3 आंखों वाले शिव। इस कारण इस स्थान का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को त्रिदेव के स्वरूप का भी प्रतीक है। तो त्र्यंबकेश्वर पवित्रता और मोक्ष प्राप्ति का एक अद्भुत स्थान है। यह कथा यही सिखाती है कि सच्चाई और तपस्या से किसी भी पाप से हमें मुक्ति मिल सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहे। गलतियाँ और पाप दोनों में फ़र्क है। अगर जाने अनजाने कुछ गलती हो रही है तो उसके लिए कोई भी माफ़ कर सकता है, बट बार बार अगर हम वही कर रहे हैं तो उस पाप से भगवान भी नहीं बचा सकता, चाहे हम कितनी तपस्या करें, कुछ भी करें। तो ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं ये सुनती रहूँगी। हर हर महादेव।